हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे म्यूटा रोटेशन। ठीक है, क्या होता है म्यूटा रोटेशन? दिख रहा है ना आपको यहाँ पर? ठीक है, देखिए आपने कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में। जैसे क्या पढ़ा था कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपके तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तीन फॉर्म में मतलब एक तो उसकी होती है ओपन चेन फॉर्म, है ना। क्या होती है? एक ओपन चेन फॉर्म, वो आपको पता ही है। ये रहा आपका ओपन चेन फॉर्म। और जब आप इसको क्या करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो इसका, तो ये क्या करता है, अपनी साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि दो टाइप की होती हैं। ठीक है, दो साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो पहले क्या होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड O है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इस कार्बन की बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। और एक नया कायरल सेंटर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। आपको पता है ये बात, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, सपोज मैंने पहला OH इस साइड को बना दिया, है ना। आप किधर को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे ये आपका OH है, ये H है, ये OH है, और ये भी क्या है आपका CH2OH, HOH H। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक में क्या होगा, जो नया कायरल सेंटर बना है एनोमेरिक कार्बन जिसे आप बोलते हो C1, सपोज इसमें एक क्या आ गया, OH ऊपर और एक H नीचे आ गया, है ना। और बिल्कुल फिर सेम वे में एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, जो क्या होगा उसमें बिल्कुल एज इट इज होगा, बस उसमें एक जगह चेंज आएगा, यहाँ H और यहाँ पर क्या जाएगा OH। बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, बाकी तो सब एज सच है जैसे पहले था, OH H और CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी अल्फा फॉर्म, और ये क्या हो गया बच्चों आपके यहाँ पर बीटा फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारा है कौन सा है, बीटा, और ये कौन सा हमारा अल्फा। तो आप देख रहे हो कि जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना, या ग्लूकोज जो कंपाउंड है, वो आपकी तीन आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, और दो क्या होती है, साइक्लिक फॉर्म्स। एक होती है अल्फा फॉर्म और एक होती है इसमें कौन सी, बीटा फॉर्म। ठीक हो गया, चलिए इसको हटा दो, इसी से रिलेटेड है आपका। ठीक है, अब देखिए, जब अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ऑब्वियस प्रॉपर्टी अलग होंगी जब कंपाउंड अलग अलग आ रहे हैं, एक अल्फा फॉर्म आ रही है, एक बीटा फॉर्म आ रही, आइसोमर्स हैं वो, है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, देखिए पहले यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए आप। लिखिए, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। लिख लीजिए, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, देयर इज वन ओपन चेन फॉर्म, देयर इज वन ओपन चेन फॉर्म एंड कॉमन आके लिख लीजिए, तो फिर अल्फा डी प्लस। देखो साइक्लिक फॉर्म में क्या होती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक होती है, ठीक है। एक तो क्या हो गई आपकी ओपन चेन फॉर्म, दूसरा क्या है आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, देख लीजिए, तो ये 3 फॉर्म्स हैं आपकी, 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं यहां पर। ठीक है, ये देखिए क्या है, ओपन चेन फॉर्म, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये क्या है, ओपन चेन, और ये दो के दो क्या होती हैं, साइक्लिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या लिखा आपने बताइए। ठीक है, देयर इज अ वन ओपन चेन फॉर्म, कॉमा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ओके। अब क्या होता है ना, इन तीनों की जब प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? ओपन चेन को छोड़ा, आप साइक्लिक फॉर्म में आ जाइए। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरी कौन सी हमारी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये दो फॉर्म्स है हमारी, देख लीजिए क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। देखिए इनका मेल्टिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है आपका 146 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका होता है 154 डिग्री सेल्सियस। लेट मी चेक,
150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अल्फा फॉर्म ग्लूकोज क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, और सिमिलरली इनके स्पेसिफिक रोटेशन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको भी लिख देता हूं यहां पर, स्पेसिफिक रोटेशन इसका होता है 112 डिग्री, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +18 डिग्री, दोनों प्लस में होता है, ठीक है। समझ में आया, आप इसको से नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी किताब में से 18 दे रखा है, किसी में 18.5 दे रखा है, किसी में इसको 19 दे रखा है, ठीक है, 18.7 भी दे रखा है कहीं 80 डिग्री का, तो आप दोनों लिख सकते हो, कोई भी लिख लीजिए, हर बुक में अलग अलग होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो आपने देखा क्या, ग्लूकोज जो है आपकी दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीन, एक ओपन चेन और दो साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म दो होती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक होती है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इन दोनों में डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है अल्फा का, 146 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर इसका स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री का होता है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन +18.7 या 18.5, 19 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। इतना होता है, आप उसको नोट कर लेंगे प्लीज, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑल द थ्री फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑल द थ्री फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या होती हैं तीन के तीन फॉर्म्स, क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं। किसमें, किसमें, सॉल्यूशन की फेज में, ठीक है। तो कैसे होते हो इक्विलिब्रियम, यहां देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं लिख के यहां पर। ये रही आपकी ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। किसके साथ है इक्विलिब्रियम में बताइए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरी फॉर्म कौन सी है इसकी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये देखिए ओपन चेन फॉर्म है, कहां कहां इक्विलिब्रियम में, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इन तीन फॉर्म में क्या रहती है, इन तीन फॉर्म में इक्विलिब्रियम रहता है। बीटा डी थोड़ा ज्यादा स्टेबल होती है, तो 64% करीब एग्जिस्ट कर जाती है, यानी तो 64%, ठीक है। कौन सी फॉर्म, बीटा फॉर्म, क्लियर है। और अल्फा डी 36%, और ये 0 पॉइंट, ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। ये आता है 0.2% समथिंग ही कुछ है, क्लियर है। और ये कितनी होगी फिर, चले 36% मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आ गया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हो गया। तो ये तीन फॉर्म्स में यहाँ पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसको नोट करेंगे आप ऐसे ही, ठीक है। फिर लिखिए, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज +52 डिग्री, इज +52 डिग्री का होता है। ये एक अलग बात है। कैसे, जब आपकी सेपरेट फॉर्म थे, देखा आपने, दोनों के क्या थे, स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग थे। लेकिन जैसे आप इसको मिक्सचर फॉर्म सॉल्यूशन फेज में आता है ना, तो जब इक्विलिब्रियम इनके बीच में स्टैब्लिश हो जाता है, तो पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो कितना आता है, 52। अब आप मुझे एक बात बताइए, वैसे अल्फा डी का कितना था, +112 डिग्री, बीटा डी का कितना था, +18.7 या 19 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब पूरा मिक्सचर फॉर्म में देखा आपने इक्विलिब्रियम, जिसमें तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, तो पूरे सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, +52 डिग्री है। तो बताइए चेंज आ गया नहीं आ गया, ओके। अब यहीं से काम की बात शुरू होती है, ध्यान से सुने। देखिए इस 52 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज +112 से नीचे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। तो इसका तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन डाउन आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 18 से बढ़ के कहां चला गया, 52 डिग्री, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। सॉल्यूशन का पूरा स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, +52 डिग्री।
यस, तो क्या देखा आपने, इन तीनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है, सॉरी इसका सेपरेटली अलग है, इसका सेपरेटली अलग है, लेकिन जब दोनों को मिक्स फॉर्म में इक्विलिब्रियम में चेक करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का जो है +52 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को थोड़ा सा डाउन आना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा अप जाना पड़ेगा। तो देखो इस इक्विलिब्रियम वाले स्पेसिफिक रोटेशन को अचीव करने के लिए जितना डिग्री का इसमें डिक्रीजमेंट आने वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका म्यूटा रोटेशन, क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउन आ जाएगा और इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप चली जाएंगी वैल्यू, 18.7 डिग्री से कितना आ जाएगा, बढ़ के 52 डिग्री। तो ये जो इस इक्विलिब्रियम वाले स्पेसिफिक रोटेशन को अचीव करने के लिए इनको जितना भी डिग्री अपने आप को डाउन आना पड़ रहा है या अप ले जाना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन। इट इज क्लियर ना, समझ में आ गया ना म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो बताइए मैंने आपको क्या समझाया शुरू से, मैंने आपको बताया जो ओपन चेन फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, जब सॉल्यूशन बनाते हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। और हमें देखा क्या, सॉल्यूशन फेज में इन तीनों में क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, मेल्टिंग पॉइंट है और स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज हैं, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूशन में तीनों फॉर्म बनाते हो, जब इनका आप सॉल्यूशन बना देते हो, मतलब सॉल्यूशन के अंदर तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर जाती हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा कर रही है, कोई कम है तो कम कर रही है, बट तीनों फॉर्म एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करती हैं। और पूरे सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना आता है, +52 डिग्री। और सिंगल सिंगल कितना था इसका, +112 और से कितना था, +18.7, ठीक है। तो इस अलग अलग जब था इंडिविजुअल जो थे लिक्विड्स, इनके स्पेसिफिक रोटेशन और पूरे इक्विलिब्रियम में पूरे सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन में क्या है, कुछ डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को अचीव करने के लिए +112 को थोड़ा डाउन आके कहाँ आना पड़ेगा, 52 डिग्री, और 18.7 को अप करके कहाँ जाना पड़ेगा, 52 डिग्री। इसी को हम इसी रोटेशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये जो चेंज आ रही है ना वैल्यूज में, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूटा रोटेशन, क्या बोल देते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्लियर है, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दिया मैंने। चलिए अब आप इसको नोट करेंगे आप ऐसे ही, और बाकी थोड़ा लिखना शुरू करें। लिखा, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज +52 डिग्री, +52.7 भी लिखे हैं किसी किताब में, तो आप उसको भी लिख सकते हो, 52.7 डिग्री, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर लिखिए, व्हेन, देखिए, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा, द स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम +112 डिग्री टू TO2 +52.7 डिग्री, +52.7 डिग्री। फिर लिखिए, सिमिलरली व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन वाटर, the specific rotation gradually change from कहाँ से, +18.7 डिग्री टू 52.7 डिग्री, ऐसा ही तो था, 18.7 डिग्री से अप होके कहाँ चला गया, 52.7 डिग्री, ठीक है। फिर लिखिए, दिस चेंज इन रोटेशन अकर्स, क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। लिखो, दिस चेंज इन रोटेशन अकर्स, this change in rotation occurs because in water the hemiacetal opens to form the aldehydic form of glucose। हेमीएसिटल्स जो होते हैं वो ओपन होकर कहाँ जाते हैं, एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की, to form of glucose। and when aldehyde recyclize both alpha D plus glucose and beta D plus glucose are formed, ठीक है, are formed। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आई बात क्या हुआ, ठीक है। जो साइक्लाइजेशन और फिर
रिंग्स ओपन हुई है ना, इसी की वजह से एक दूसरे चेंज में ओपन से साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक से ओपन में कन्वर्ट होने के लिए ही उसे क्या कर रहा है, अपने रोटेशन को भी चेंज कर रहा है। उसी के लिए उसी रोटेशन को हम क्या बोल दे रहे हैं, बोलो, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर है आपके ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ओपन चेन में है। ठीक है, यहाँ सॉरी डी प्लस डी ग्लूकोज यहाँ पर हमारा क्या है, ओपन चेन में है। ठीक है, और ये किन किन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, +112 डिग्री। ठीक है, और एक और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कौन सी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इसका कितना है +108.7 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू लिखी है बच्चों मैंने दोनों में। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों फॉर्म क्या कर रहे हैं, पूरा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों फॉर्म, तो जब पूरे सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है ना, पूरा सॉल्यूशन जो है आपका इन तीनों का मिक्सचर मींस उसका कितना है बच्चों, +52.7 डिग्री। देख लीजिए प्लीज। यस, क्लियर हुआ। ये क्या है, डी ग्लूकोज ना लिखें इसको, डी ग्लूकोज में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिखो आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इसका कितना होता है 52.7। अब आप बताइए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग थे, लेकिन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना था, +52.7। तो इसको यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ डाउन आना पड़ेगा। यस, और इसको यहां से यहां आने में क्या करना पड़ेगा, कुछ अब जाना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाने में जो इसकी वैल्यूज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन। यस, क्या बोल देता है, म्यूटा रोटेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिए जरा, लिखिए दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, पहले इसको नोट कर लें, फिर लिखिए दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, this change in specific rotation of an optically active compound, this change in specific rotation of an optically active compound in solution with time to an equilibrium value is called muta rotation, yes। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, म्यूटा रोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यही इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। क्या, दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, कहां से, अपनी स्पेसिफिक वैल्यू से कहां है, इक्विलिब्रियम वैल्यूज में आने में जितना भी इसको रोटेशन करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूटा रोटेशन। इट इज क्लियर। ठीक है, चाहो तो हम नेक्स्ट लाइन में एक और बात लिख सकते हो, लिखो म्यूटा रोटेशन मींस चेंज इन रोटेशन। एक्चुअली में इसका मतलब ही ये होता है, म्यूटा रोटेशन मतलब क्या होता है, म्यूटा रोटेशन मींस चेंज इन रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन मींस चेंज इन रोटेशन। यस, क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। अब देखो मीटर रोटेशन की ना बच्चों, इसको नोट कर लें इतना। अब इसके लिए क्या होता है, इनकी कुछ इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं क्या होती है। ठीक है, देखिए, तो हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि इसमें होने वाला क्या है, अल्फा फॉर्म जो है बीटा फॉर्म में चेंज होने वाली है। ठीक है, या बीटा अल्फा में कह सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आप यहाँ पर करने वाले क्या हो आखिरकार। ठीक है, ये रहा आपका OH H OH CH2OH OH एंड अगेन OH। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी चेयर फॉर्म है। आपको पता है ना, जो 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होती है ना, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है कहाँ होती हैं, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, चेयर फॉर्म। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, चाहे आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये चेयर फॉर्म में आ जाती है। बोर्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो थोड़ा अनस्टेबल फॉर्म होती है, तो इसलिए हम इसे कहाँ पढ़ते हैं,
चेयर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चे 6 मेंबर जो साइक्लोहेक्सेन था, सॉरी 6 मेंबर जो आपकी रिंग थी अल्फा बीटा, है ना, ग्लूकोज, वो मैंने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखी है, ठीक है। और हमें क्या करना है आपको पता है, इसको हमें वाटर में डिजोल्व करना है, डिजोल्व इन वाटर। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है वैसे, स्पेसिफिक रोटेशन इस अल्फा फॉर्म का प्लस 112 डिग्री होता है, ठीक है, प्लस 112 डिग्री होता है। और इधर अगर हम इसको ड्रॉ करें, दूसरी वाली फॉर्म कौन सी है, बीटा, उसमें और इसमें क्या चेंजेस हैं, कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा बड़े मेजर, बस ये चेंजेस है, देखो यही तो चेंज होता है। इसका OH कहाँ है, एक्सियल में है, और इसका OH कहाँ है, इक्वेटोरियल में है। बाकी तो एज सच चेंजेस इतने ही हैं। और आप इसको भी क्या करोगे, डिजोल्व इन वाटर करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, एक फिक्स वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम दे देंगे, इक्विलिब्रियम में एक फिक्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन दे देंगे, कितना, प्लस 52.7 डिग्री दे देंगे। जबकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है बीटा फॉर्म का, प्लस 18.7 डिग्री है। क्लियर है। तो ओवरऑल हमें करना सिर्फ इतना ही है, ठीक है, जो आपको यहां पर मैंने लिख के दिखाया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऐसा करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं आखिरकार हुआ कैसे है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर जो मैकेनिज्म है मैं वो बताता हूं आपको। ये रहा आपका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ले लेता है, और OH H OH CH2OH OH एंड अगेन OH। और इसने क्या करा, इस H पॉजिटिव को लेके बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ओके। देन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर अंदर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड की यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो भाई उसे तो न्यूट्रल वैसे भी होना ही है ना। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा फिर नया, देखें पहले यहाँ तक, ये क्या है मेरा OH। तो OH कैसा हो जाएगा, OH अब डबल बॉन्ड हो गया O में, O और H, और इसके ऊपर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है आपका H, और इस बॉन्ड की यहाँ से ब्रेकिंग हो गई है और यहाँ पर H, और ये ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, ठीक है। बाकी H सच कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर रोटेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन, क्योंकि ये क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है जो रिंग्स होती है ना बच्चों, रिंग क्या होती है, रोटेट नहीं होती है, रोटेशनली लॉक्ड होती है रिंग्स, ठीक है। आप रिंग को ऐसे घुमा नहीं सकते, लेकिन जैसे आपने रिंग को ब्रेक किया, ओपन चेन में किया, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसे मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड नहीं होता। देखिए, अब जो मैंने आपको अभी ऑक्सीजन आपका ऐसा डाउन दिख रहा है ना, एक्सियल है, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका H, और रोटेशन यहाँ पर हो चुका है आपका, और यहाँ पर क्या है OH, ठीक है, ये क्या है CH2OH, OH एंड अगेन OH। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देन फाइनली एक और स्टेप और देख लेते हैं। अब क्या करना है, देखो आपको इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस कार्बोनिल कार्बन में अटैक करना है, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से कार्बोनिल कार्बन अटैक करना है और इस ऑक्सीजन को इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर देना है बॉन्ड को ब्रेक करके। तो फिर से आपकी यहाँ पर क्या होगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर पहले से क्या है H सच रहेगा रेस्ट मॉलिक्यूल, उसमें तो आपने कोई चेंजेस किए ही नहीं है। ये हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर आ जाएंगे दो लोन पेयर, सॉरी अभी एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, प्लस चार्ज, एक ही लोन पेयर एक प्लस चार्ज, ठीक है। अब आपको याद है, इसको मैं थोड़ा सा साइड इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करते रहेंगे, ओके। या यहाँ पर दिख रहा है तो ये देख लेते हैं, हाँ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो लास्ट में आप इसमें बेस डालेंगे। बेस कौन सा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब समझते हो ना, जब आपने एसिड से प्रोटॉन लिया था तो उसका बचा हुआ पार्ट होगा ना यार वहाँ पर, जैसे यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 जब ब्रेक होता है कैसे, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में प्रोटॉन आपने यूज कर रखा, तो ये वाला पार्ट तो भी रिमेनिंग है सॉल्यूशन के अंदर,
तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज है वो फिर से अपने प्रोटॉन को लेगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन चिपका हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का है, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही नेचर है क्योंकि इसके बाद प्लस चार्ज वाले ऑक्सीजन चिपका हुआ हाइड्रोजन। तो आप क्या करोगे, उस कॉन्जुगेट बेस से अपने प्रोटॉन को वापस ले जाओगे और इसे कहाँ चेंज कर दोगे, OH H OH CH2OH, देखो 2 लोन पर वापस आ गए, OH एंड अगेन OH, यस, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, नहीं आई? तो आपने देखा अल्फा से आप चले और आपने कहाँ पहुंचा दिया, इसको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया है, ठीक है। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है आपका, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो रोटेशन है, दिस इज द म्यूटा रोटेशन, यस, क्लियर है, ठीक है। तो यही था बच्चों इसका क्या मैकेनिज्म।